हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਫॉर ਪਾਵਰਸ ਆਫ 10। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ठीक है ना। प्रीफिक्स यूनिट तो पहला उस दे नाल ये वर्ड यूज़ होएगा। जिस तरह मीटर एक यूनिट है, ठीक है, उस दे नाल सेंटी लग्या होवे, ठीक है ना। तुसीं सुनिया होएगा जी सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का मतलब है कि सेंटी प्रीफिक्स है, मीटर यूनिट है। तो 1 सेंटीमीटर किस दे इक्वल होंदा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 1 मीटर का ये 100th पार्ट है। तो जे असीं इहनूं 10 दी पावर दे विच एक्सप्रैस करिए तो ये 10 रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है। तो 10 की पावर नूं उपर लेके जावांगे तो 10 रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा मीटर। तो आही 10 की पावर एक्सप्रैस की गई है जी इत्थे कि सेंटीमीटर नूं जदों असीं सिंबल दे विच लिखांगे तो इसनूं लिखांगे CM नाल। मीटर का सिंबल M, सेंटी जो है ये प्रीफिक्स है। तो यही इत्थे दस रहे हैं जी कि सेंटी का जो सिंबल है वो C है, तो सेंटी करके 10 रेज़ टू पावर नाल -2 लगेगा, ठीक है जी। जिस तरह इत्थे लग रहा है जी नाल मीटर उस तरह। तो इत्थे असीं जिहड़ियां 10 दी पावर्स है देखो बड़े सीक्वेंस दे विच अरेंज कीतियां होईयां हैं कि 10 रेज़ टू पावर -1 -2 -3, ठीक है। उस तो बाद 3 के टेबल पर है, 3 के पार्ट से जिन्होंने आप कहने 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है जी। तो कुछ वैल्यूज़ तो पहले ही पता होणगियां, जिवें 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर जिहड़ा वो 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर होंदा है, ठीक है। इसका मतलब जो मिली है उसका जो सिंबल है M 10 रेज़ टू पावर -3 है। समझ लगी जी गल। तो ये वैल्यूज़ कुछ तुसी पहला भी पढ़िया होणगियां, किते ना किते डैसी वर्ड तुहाडे कोल आंदा है। तुसी 10th के मैथेमैटिक्स दे विच डैसी वर्ड जिहड़ा है वो यूज़ किया होएगा, डेसीमीटर, है ना। तो डैसी लई की सिंबल है? तो डैसी लई सिंबल है जी D, 10 रेज़ टू पावर -1 मीटर। तो इस तरीके 10 रेज़ टू पावर -6 है। तो कुछ जोड़े वायरस है, बैक्टीरिया है, उन्होंने जोड़ा साइज़ है वो बहुत स्मॉल होंदा है, ठीक है। तो 10 रेज़ टू पावर -6 के ऑर्डर का होंदा है। तो माइक्रो उसके लिए सिंबल यूज़ कि प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। तो सिंबल है उसका म्यू। तो इस सिंबल की कहा जाता है जी, इस सिंबल कहा जाता है जी म्यू, MU। एक ही सिंबल है, इस सिंबल कहा जाता है म्यू, ठीक है। याद रखना जी, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। तो माइक्रो यूनिट जिहड़ा है ये है भी बहुत ही ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं तुहानूं दसूँगा किहड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगे नैनो है, नैनो इज़ स्मॉल n 10 रेज़ टू पावर -9। पिको इज़ 10 रेज़ टू पावर -12। P मोस्टली फर्स्ट लैटर ही है, जो नाम है उसका फर्स्ट लैटर ही है। फेमटो F 10 रेज़ टू पावर -15, ठीक है। एटो A 10 रेज़ टू पावर -18। जैप्टो Z 10 रेज़ टू -21। इस तरह ही योक्टो 10 रेज़ टू पावर -24, ठीक है जी। आ तो बहुत घट यूज़ होंगे है जी, एटो, जैप्टो, योक्टो। तो फेमटो तक यूज़ होंगे है, ठीक है। जिंदे विचों माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, मिली, सेंटी ते डैसी, ये जिहड़े है ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूज़ होणगे। तो असीं इन्हां नूं याद भी रखना है कि डैसी का सिंबल की है, ठीक है ना। तो तुसीं समझ जाना जी अपने आप। देखो जे इस तरह लिखा है 1 म्यू M, तो तुहानूं इहदे विच समझ आना चाहिए कि म्यू किस दा सिंबल है जी। म्यू सिंबल है जी माइक्रो का, ठीक है। तो M सिंबल है मीटर का। इसका मतलब वो माइक्रोमीटर लिख रहा है, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो की पावर कितनी है? 10 रेज़ टू पावर -6 नाल मीटर उदा ही लग्या रहेगा। प्रीफिक्स की सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यह मतलब अपने को 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू इन्नी आ जाएगी जी 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर।
क्लीयर है। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मैं तुम्हें कन्वर्ट करके भी दसूँगा कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का एक ईजी मैथड भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। तो ये सी जी 10 ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਜੀ ਸਮॉल डिस्टेंस रिप्रजेंट ਕਰਨ ਲਈ, बहुत ही ਸਮॉल डिस्टेंस रिप्रजेंट ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 10 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਰ ਸਮॉल ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ठीक है ना। तो नैनो स्केल ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮॉल ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ठीक है। जो असी फैमटो स्केल पर आ जाने, इसका मतलब जो एटम के विच न्यूक्लीयस है असी उसके साइज़ पर आ गए, उसका साइज़ जोड़ा वो फैमटो मीटर के ऑर्डर का होंदा है, 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होंदा है, ठीक है जी। तो जिस तरह साइज़ समॉल हो जाएंगे आप 10 ਦੀਆਂ पावर्स के इस टेबल के डाउन आई जाएंगे। इस तरीके नाल है जी अपने को दूसरा टेबल जिस दे विच सेम पावर्स है, देखो बट पॉजिटिव है 1 2 3, ठीक है। उस तो बाद 3 के टेबल तो है 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। तो इनदे विच भी कुछ वैल्यूज़ है जो तुसी पहला बहुत ज़्यादा यूज़ कीतियां होणगियां। एक तो वैल्यू आप डेली लाइफ के विच रोज़ाना ही यूज़ करते हैं जी, जिस तरह किलो, किलो का सिंबल के है तो किलो वास्ते 10⁻³ है, जिस तरह 1 किलोग्राम मैं लिखा, ठीक है। तो किलो का सिंबल की है जी 10⁻³, तो ग्राम यूनिट है, नाल उसदे यूनिट लग गया जी, ठीक है। तो किलो प्रीफिक्स है, ठीक है, जो यूनिट के अगे लग्या होया है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम होंगे जी, ठीक है। ये यूनिट आप पहला यूज़ करते हैं। मैगा तुसी पहला यूज़ किया होएगा जी, मैगावाट यूज़ करते हैं। 1 मैगावाट, मैगा होंदा जी 10⁻6 ਲਈ 10⁻6 वाट, ठीक है। इलैक्ट्रिसिटी दे विच जदों असी पावर ਲਈ यूनिट यूज़ करते हैं वाट, ठीक है। गीगावर्ड भी सुनिया होएगा तुसी, ठीक है। ज़्यादातर गीगावर्ड जिहड़ा वो थोड़ा जिहा डिफरेंटली यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स दे विच, गीगाबाइट जिसनूं GB कह दिंदे हैं, ठीक है। बट वो इस तो डिफरेंट है थोड़ा जिहा, ठीक है। इत्थे जो गीगा की वैल्यू है वो 10⁻9 है। तो इस तरह तुसीं भी वैल्यूज़ याद रखनी है जी, जिहड़ियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुहानूं दस रहा जी, ठीक है। तो मैं हाईलाइट कर रहा किलो, मैगा, गीगा, टैरा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब बहुत रेयरली यूज़ होंदी हैं बट फिर भी कोशिश करो हर चीज़ याद रखने की। पैटा, एक्सा, जैटा एंड योटा, ये बहुत रेयर तुसीं देखने को मिलनी है किसी न्यूमेरिकल दे विच, ठीक है। डैका एंड हैक्टो, डैका 10⁻1, हैक्टो 10⁻2। हैक्टो भी तुसीं पहलां पढ़िया होएगा, ठीक है, किते ना किते तुहाडे 10th दे मैथ्स दे विच ये वर्ड आया होएगा। हुण की डिफरेंस नज़र आ रहा जी तुहानूं 10⁻नेगेटिव पावर्स ते 10⁻पॉजिटिव पावर दे विच एक बहुत वड्डा डिफरेंस है जी कि जिथे तो आपां लार्ज वैल्यूज़ नूं रिप्रजेंट करना है उत्थे आपां ये वाले यूनिट यूज़ करांगे जी, ये प्रीफिक्स यूज़ करांगे 10 ਦੀਆਂ पॉजिटिव पावर्स, तो जिथे समॉल वैल्यूज़ रिप्रजेंट करनी है उत्थे 10 ਦੀਆਂ नैगेटिव पावर्स, ठीक है। दूजा इन्हां दे सिंबल दे विच डिफरेंस है जी, जिहड़ा सिंबल आपां यूज़ कर रहे हैं जी, देखो इत्थे सारे स्मॉल लैटर्स है, ठीक है, टोटली स्मॉल लैटर्स है। तो इहदे विच जो असीं सिंबल यूज़ कर रहे हैं 10 ਦੀਆਂ पॉजिटिव पावर्स दे विच सिर्फ फस्ट 3 जिहड़े है ये स्मॉल लैटर्स है जी, देखो, ठीक है। बाकी सारे जिहड़े है जी जिन्ने भी है वो सारे कैपिटल लैटर्स है, ठीक है। तो कैपिटल M, कैपिटल G, कैपिटल T, तो सारे कैपिटल लैटर्स दे विच रिप्रजेंट होंदे हैं, ठीक है जी। हुण इस टेबल नूं यूज़ किस तरह करना है जी, हाउ टू यूज़ दिस टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस। तो देखो जिवें तुहानूं पुछ लैण जी 1 नैनोमीटर की चीज़ है, तो 1 NM तुहानूं समझ आना चाहिए जी, N फॉर नैनो। तो N किस लिए है जी इत्थे नैनो लई, तो M किस लिए है मीटर लई। मीटर यूनिट है तो N प्रीफिक्स है, असीं इसनूं इस तरह लिख सकते हैं जी 1 नैनोमीटर। तो नैनो लई 10⁻⁻9 तो नाल की लगेगा जी मीटर। समझ लगी जी गल। तो आ प्रीफिक्स की असीं वैल्यू पुट कर देनी है बस जी, ठीक है। 1 mm, तो 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर, तो 1 मिली की वैल्यू पुट कर देनी है 10⁻³ मीटर। तो असीं दस सकते हैं जी 1 मिलीमीटर दे विच कितने मीटर होंगे।
ठीक है। इस तरह ही जी 1 kg ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ 10⁻³ ਗ੍ਰਾਮ। 1 tg ਜੇ 1 ਟੈਰਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ठीक है। ਹੁਣ ਟੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਖੋ ਟੈਰਾ कैपिटल T 10⁻12, तो टैरा की जगह तो असीं 10⁻12 पुट कर देंगे, ग्राम नाल एज इट इज़ लग्या रहेगा, ठीक है। हुण इहदे विच क्वेश्चनस अपने कोले आ जाते हैं जी, बहुत कई बार आपां नूं पुछ लिया जाता है कि हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 नैनोमीटर, कि एक नैनोमीटर दे विच सेंटीमीटर किन्ने होणगे, ठीक है। तो फिर असीं कन्फ्यूज़ ना हो जाइए जी किस तरह कैलकुलेट करना है। तो एक बहुत सिंपल जिहा मैथड है, देखो मैं तुहानूं समझाना कि जिहड़ी चीज़ फाइंड करनी है हाउ मैनी सेंटीमीटर, ठीक है, उस चीज़ को तुसीं डिनोमीनेटर दे विच रखना है, तो जिंदे विच फाइंड करनी है उसनूं न्यूमीनेटर दे विच रख लो। तो 1 नैनोमीटर ऊपर आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। दोनों दी वैल्यूज़ पुट कर दिओ सेम यूनिट दे विच, नाल मीटर आ रहा है, तो नैनोमीटर की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻9 मीटर। प्रीफिक्स पुट करता, मतलब नाल उसकी वैल्यू पुट करती प्रीफिक्स की 10 दी पावर विच 10⁻⁻9 मीटर तो 10⁻⁻2 मीटर, मीटर ना मीटर कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻⁻2 ऊपर चली जाएगी तो -9 + 2 कितना हो जाएगा -7, क्लीयर। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7, मतलब सिंबल फॉर्म दे विच लिखता, तो अपने को आंसर आ गया जी 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके नाल असीं फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक यूनिट नूं दूजे यूनिट दे विच एक्सप्रैस कर सकते हैं, जां हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, कोई भी अपन दिता होवे जी मैथड यही रखना जी तुसीं, ठीक है। जिहड़ा हाउ मैनी पुछया होवे हाउ मैनी सेंटीमीटर वो नीचे रख लेना, जिस दे विच पुछया होवे नैनोमीटर दे विच उसनूं उपर रख लेना, डिवाइड कर देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो इस तो अगे देखो जी कुछ होर भी यूनिट्स है अपने कोले जो इस टेबल दे विच अवेलेबल नहीं है, तो आपां उस तरह के भी यूनिट्स यूज़ करते हैं। पहला यूनिट ही देखो फर्मी यूज़ किया हुआ, 1 फर्मी और 1 फैमटोमीटर, तो इसनूं फैमटोमीटर भी कहते हैं। 10⁻⁻15 मीटर है, असीं ऑलरेडी इनू कर चुके हैं जी पिछले टेबल दे विच, ठीक है। हुण 10⁻⁻6 ये माइक्रोमीटर है, असीं पिछे इनू दस्सिआ जी, ठीक है, माइक्रोमीटर जिसनूं म्यू इस तरह लिखिआ सी 1 माइक्रोमीटर, तो इसनूं माइक्रॉन भी कहते हैं जी। 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ये भी असीं ऑलरेडी कर चुके हैं जी, ठीक है। अभी मैं तुहानूं दस चुके हैं जी 1 क्विंटल, तो मास नाल रिलेटेड है 100 kg, ठीक है, ऑलरेडी डन। ये भी दस चुके हैं जी 1 पाउंड, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453 ग्राम, तो जो उसको किलोग्राम च कन्वर्ट करोगे तो 1000 नाल डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 0.453 किलोग्राम, क्लीयर। तो इत्थे कुछ होर भी यूनिट्स अपने को दसे गए जी, आ बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इहदे वल ध्यान दिओ कि 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम जिहड़ा है ये हुंदा जी 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जिहड़ी है वो 10⁻⁻10 मीटर है, मतलब 10⁻10 आपां नूं प्रीफिक्स वाले टेबल दे विच नहीं मिलता, देखो है ना। तो इत्थे इहदी वैल्यू जिहड़ी है वो आपां नूं याद रखनी पऊगी। तो जिहड़ी वेवलेंथ है वो मोस्टली नैनोमीटर दे विच एंगस्ट्रॉम दे विच एक्सप्रैस की जाती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम याद रखना है जी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है जी। बाकी लिमिट कोई नहीं हैगी जी, तुसीं जिन्ने याद रख सकते हो याद रखो। देखो इत्थे एक शेक दस्सिआ जी, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सैकेंड है, ठीक है। 1 सोलर डे, हुण तुहानूं ये लग रहा होगा पता नहीं की चीज़ है 1 सोलर डे। सोलर डे वही डे है जी नॉर्मल जो असीं कहने हैं जी 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, असीं कहने हैं ना 24 आवर्स 24 घंटे होंदे जी एक दिन दे विच होंदे ना। तो 24 घंटे नूं जे असीं सैकेंड्स दे विच कन्वर्ट कर दईए तो 24 नूं जे असीं 60 नाल कन्वर्ट कर दईए तो इन्ने मिनट्स बन जाणगे। तो फिर जे असीं उहनूं होर 60 नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो फिर इन्ने सैकेंड्स बन जाणगे, ठीक है। तो ये बनते हैं जी 86,400 सैकेंड्स। तो इसनूं असीं 1 सोलर डे कह दिंदे आ, या सन दा डे, कि सन दे सामने अर्थ रोटेट कर रही है तो उसकी रोटेशन करके जो डे बनता है एक जिस दे विच 24 आवर्स है, जिसनूं असीं कन्वर्ट कर दिंदे आ तो 86,400 सैकेंड्स बनते हैं,
ठीक है। इस तरह इत्थे ल्यूनर मंथ की गल की गई है। ल्यूनर मंथ ये है भी जिन्ना टाइम मून, आपको पता जी मून अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है, तो मून अर्थ के राउंड अपनी एक रेवोल्यूशन किन्ने चिर पूरी करता है 27.3 डेज़ के विच, ठीक है। तो ये मून नाल रिलेटेड है। तो सारे अपने को यूनिट्स बनी जाते हैं जी, तुसी जिन्ने चाहो जी याद रख सकते हो, ठीक है। ये तुहाडे ते है। देखो जी अगे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ दसियां गई हैं, जिमें कि 1 इंच दे विच किन्ने सेंटीमीटर होंदे है। 1 इंच दे विच 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर होंदे है जी। जे असीं अप्रोक्सीमेटली गल करिए तो 1 इंच इज़ इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले मैं दस चुके हैं 1 फुट इज़ इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। उसनूं मीटर दे विच कन्वर्ट करांगे तो 100 नाल डिवाइड कर देंगे। तुसीं कोई भी वैल्यू याद रख सकते हो, तो ये ईजी है जी, ये याद रखो 30.48 सेंटीमीटर। यार्ड, यार्ड 1 यार्ड की है, एक गज है जिन्होंने असीं यार्ड कह दिंदे हैं जी। तो 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 3 फुट होंदा है, ठीक है। 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 3 फीट आ जाएगा जी। तो 1 यार्ड इज़ इक्वल टू 3 फीट। तो इसनूं 3 नाल मल्टीप्लाई कर दिओ जी, 91.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ लगी जी गल। तो इस तरह जी 1 माइल है जिसनूं असीं मील कह दिंदे हैं पंजाबी दे विच, ठीक है। तो 1 माइल दे विच किन्ने किलोमीटर होंदे हैं जी, तो 1.61 किलोमीटरस होंदे हैं। तो उन्होंने जो 10⁻³ नाल मल्टीप्लाई कर दिए, किलो का जे असी प्रीफिक्स पुट कर दिए तो 10⁻³ हो जाएगा, तो बन जाएगा जी 1.61 इंटू 10⁻³ मीटर। तो टेंशन नहीं लेनी बेटा कि सारियां याद कर लिए जी, एक बारी रट्टा मार लिए, ठीक है। आराम नाल करो, जिन्नियां वैल्यूज़ याद होंदियां करो, ठीक है। सगों मैं ये देखा जी जे असी रट्टा मारन लग जाइए जी, टेंशन लैन लग जाइए तो सगों भुल जाता है। ये सारियां वैल्यूज़ एट अ टाइम किते यूज़ नहीं होणियां, ठीक है। तुसीं कहो जी सारियां इकट्ठियां यूज़ होणगियां, किते कुछ आएगा नथिंग, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ तो सिर्फ साडी नॉलेज लई है, ठीक है। बाकी जिमें जिमें जिथे जिथे आउणगियां जी आपां यूज़ करी जावांगे। समझ लग गई जी। तो इस दे बेस्ड कुछ होर कन्वर्शनस है, देखो तो ये तुसीं अपने आप करके देखिया जी। इहदे विचों एक मैं तुहानूं करवा दिंदा जी, ठीक है। जिवें इत्थे पुछया गया है हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम आर देयर इन 1 माइक्रोन। वही क्वेश्चन फिर पिछे वाला जी, हाउ मैनी एंगस्ट्रॉम फाइंड करने हैं आर देयर इन 1 माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन उपर रख लो जी, एंगस्ट्रॉम नाल डिवाइड कर दिओ। 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो 10⁻⁻10 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाके पावर बन जाएगी 10⁻⁻6 + 10, जिसमें सॉल्व करके अपने को 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर दिओ तो 1 माइक्रोमीटर आ जाएगा 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। तो इन्नी वैल्यू आ जाएगी जी अपने को। जो होर असीं इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स करते हैं, जिस तरह जिंदे विच फस्ट है अपने को एस्ट्रोनोमिकल यूनिट। पहला तो एस्ट्रोनोमिकल यूनिट है, इसनूं असीं AU नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, कि अर्थ तो लैके सन का डिस्टेंस है, कि अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। इत्थे सन है जी, तो इत्थे अर्थ है जी, ठीक है। अर्थ इस तरह करके रिवॉल्व कर रही है, इत्थे अर्थ है सपोज करो एट अ टाइम। तो अर्थ ते सन दे विच डिस्टेंस जो है वो चेंज होंदा रहिंदा जी। इत्थे जदों आ जांदी अर्थ नज़दीक आ जांदी सन दे जी, जिहड़ा पाथ वो बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, सन बिल्कुल सेंटर ते नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एवरेज डिस्टेंस लिखा कि डिस्टेंस घटदा वधदा रहिंदा है। तो उस डिस्टेंस की एवरेज लई हुई है, उसनूं एस्ट्रोनोमिकल यूनिट कह दिंदे जी बस। तो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस असीं याद रखना है जी। जिहड़ा डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, इट इज़ 1.49 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो 49 नूं असीं 1.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लीयर। तो याद रखना है जी, तुसीं आही वैल्यू याद रखो कि 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। कि सन ते अर्थ दे विच जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। हुण तुसीं आप हिसाब किताब ला के देखो कि 15 करोड़ किलोमीटर ही बनते हैं,
ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਮੀटर ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ कि सन के अर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ है 15 करोड़ किलोमीटर। तो ਆਪਾਂ ट्राई करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं 15 करोड़ किलोमीटर ਨੂੰ तो आ देखो जी आ बन गए जी 15 करोड़ किलोमीटर 7 जीरोज़ होंदियां जी ठीक है इन्ने किलोमीटर बन गए। हुण किलोमीटर देखो पर आपां नूं की चाहिए है जी मीटर चाहिए है तो इनू की करांगे जी असीं किलोमीटर नूं मीटर दे विच कन्वर्ट करन लई किलोमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट करन लई इनू 1000 नाल होर मल्टीप्लाई करांगे असीं ठीक है। यही सारी वैल्यू तो इसनूं असीं काहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे जी 1000 नाल तो जो असीं इसनूं 1000 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे देखो 7 जीरोज़ तो ये है ठीक है। जो किलोमीटर नूं मीटर च कन्वर्ट कर देंगे तो 3 जीरोज़ होंदियां आ जाणगियां 7 ते 3 कितनियां हो जाणगियां जी 10 तो एक डेसीमल इत्थे शिफ्ट हो जाऊगा ठीक है। तो वैल्यू बन जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो सन ते अर्थ दे विच कितना डिस्टेंस है जी इट इज़ 15 करोड़ किलोमीटरस 15 करोड़ किलोमीटर ठीक है। तो पर आपां साइंटिफिक ये जिहड़ी नोटेशन है साइंटिफिक नोटेशन है। उस तो अगे जी लाइट ईयर भी एक यूनिट है तो लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है कि ईयर लाइट ईयर असीं समझते हैं कि टाइम नाल रिलेटेड होएगा। तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कि लाइट एक साल दे विच कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसनूं लाइट ईयर कहते। देखो लाइट कितना फास्ट चलती है ना लाइट की स्पीड आपां नूं पता है ना लाइट की स्पीड असीं दसी सी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है याद रखनी है जी सारे ने। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होंदी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ होंदी है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये नहीं जी भूलने ठीक है। तो डिस्टेंस किस दे इक्वल होंदा जी डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा स्पीड इंटू टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी ठीक है। ये असीं अगे जाके फिर करांगे सैकेंड यूनिट इत्थों ही स्टार्ट होएगा जी साडा मोशन तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ठीक है। हुण असीं डिस्टेंस कैलकुलेट करना है देखो स्पीड साडे कोल इन्नी है तो टाइम कितना है 1 ईयर क्योंकि लाइट जिहड़ी है 1 ईयर दे विच ट्रैवल कर रही है। तो 365 डेज़ होंदे जी हुण डेज़ नूं अगों आर दे विच कन्वर्ट करना है तो 24 नाल मल्टीप्लाई कर दिओ उन्होंने अगे फिर 60 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट बन जाएंगे फिर 60 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैकेंड्स बन जाएंगे ठीक है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके वही बनेगा जी जो पिछे आपां कीता सी 86,400 सैकेंड्स 86,400 तो उन्हें 365 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम सॉल्व करके आ जाएगा जी 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो लाइट ईयर नूं LY नाल रिप्रजेंट करते हैं 1 LY इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये वैल्यू ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट लई ये यूज़ होता है जी ठीक है। तो इसनूं भी तुसीं याद रखना है जी ठीक है। अज आपां इन्ना ही करना है जी। तो इस दे नाल अपना जिहड़ा ये चैप्टर है वो आलमोस्ट कंप्लीट है। इहदे विच असीं बहुत सारे यूनिट्स बारे स्टडी किया है तो आई होप कि तुहानूं ये समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट हैव अ नाइस डे।